अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपने इर्द गिर्द खुशियाँ बांटते रहें। हमेशा की तरह इस छोटी सी दुआ के साथ आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी भाभी की बहुत मज़ेदार सी रेसिपी। जी हाँ, आज मेरी भाभी बनाने जा रही हैं सिंगापुरी राइस। तो चलें जी शुरू करते हैं आज की मज़ेदार सी रेसिपी सिंगापुरी राइस। गाजरें काट रहे हैं जी, इसमें कटिंग बहुत मैटर करती है ना। मेरी भाभी आज बना रही हैं, कटिंग की वही कर रही है, असली चिंगी पिंगी कर रही है। ठीक है जी। तो कटिंग इसमें हमने ज़रा छोटी छोटी करनी होती है ताकि अच्छे से मज़ेदार से, इतनी इससे भी छोटी कर सकते तो कर लें। हाँ जी, इससे भी छोटी कर सकते हैं तो वो भी आप कर लें, ठीक है। और ये अब हरा प्याज कट रहा है, ठीक है जी। हरा प्याज आपने ले लेना, कितना लिया है? तकरीबन 3 से 4 लंबे लंबे बड़े बड़े से, है ना। पाव पाव का तो हर चीज़ पाव पाव ही होगी है, देखो पाव पाव हो जाएगी। हाँ जी, पाव पाव एक पाव वन पाव हम बनाते हैं वैसे ज़्यादा ही क्वांटिटी में ना, जो भी बनाते हैं। हाँ जी, माशाल्लाह। लें जी, देखिए कटिंग हो गई है। ये हरा प्याज भी हमने ले लिया है और ये गाजरें भी हो गई और ये शिमला मिर्च भी काट ली, ठीक है जी। असल में कटिंग का ही इसमें ज़्यादा होता है, कटिंग बेहतरीन हो जाए तो जल्दी जल्दी काम हो जाता है। टमाटर रख दिए मैं उबलने के लिए, 1 पाव टमाटर, हर चीज़ पाव पाव, हर चीज़ पाव पाव ही है। ओके, आधा कप करीब ये ऑयल होगा जो हमने डाला है। अब इसके अंदर हम क्या डालने लगे हैं अभी? अदरक लहसुन का पेस्ट, हाँ जी, पीस लिया। और ये हम डाल रहे हैं, ये 1 टेबल स्पून हो गया और 2 टेबल स्पून डाला ना, है ना अभी। ये हो गया 3 टेबल स्पून डाल दें। हाँ जी, 4 टेबल स्पून चला गया अदरक लहसुन का पेस्ट, ले वो हो गया जी। ये हमने डालने के बाद इसको मिक्स कर लेना ज़रा। अच्छी हो गई, बड़ी बड़ी कटी हुई। ये टमाटर हो गए तकरीबन 1 प्याली टमाटर, 1 प्याली टमाटर। और ये हमारा चिकन है, इसको भी हम छोटा करने के ऐसे क्यूब्स करने हैं छोटे छोटे, इसके बोनलेस चिकन है हमारा। हमने अदरक लहसुन डाला था, हल्की आंच पे इसको हम थोड़ा सा भुनाई करते जाएंगे इसकी। ये देखें जी, ये हम तकरीबन कितना क्यूब्स में काट लेंगे। कितना चिकन? 3 पाव के करीब, 3 पाव के करीब हमारा ये चिकन हो जाएगा। बोन देखें जी, अच्छे से ब्राउन हो गया, तो ज़्यादा ही हो गया। लें जी 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून, ठीक है। नमक आप अपने हस्बे जायका डालेंगे। हमने इसमें डाला है 2 टेबल स्पून नमक डाला है। और साथ में ये बोनलेस चिकन है जो हम डाल रहे हैं, तकरीबन 3 पाव के करीब चिकन होगा जो डाल रहा है ना, 3 पाव के करीब चिकन है। लें जी, दूसरी साइड पे हम लोगों ने रख दिया है ऑयल और इसमें हम बनाएंगे चावल, ठीक है। चावल तड़के वाले चावल बनाएंगे एक साथ। अब इसके अंदर हम डालेंगे ज़ीरा, तकरीबन 1 टेबल स्पून ज़ीरा है जिसको अपने हाथ में अच्छे से मसल के वो हम इसमें डाल देंगे। लें जी, और ये भाभी ने इसमें डाल दिया ज़ीरा, डाल के तो तड़के वाले चावल बनेंगे बस, है ना। सिंपल जैसे आप ज़ीरे के तड़के वाले चावल बनेंगे, जैसे आप सिंपल तड़के वाले चावल बनाते हैं। 3.5 गिलास तकरीबन, यही वाले गिलास 3.5 गिलास चावल है और उसी के हिसाब से 5 गिलास पानी डाल देंगे। 3.5 गिलास चावल है, ठीक है। चावल अब नमक डाल लें, नमक हम नीचे करें थोड़ा सा। अब हम इसमें डाल देंगे नमक 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून भर के, है ना। और जल्दी नहीं होती ना, तकरीबन 2.5 टेबल स्पून के करीब ये नमक है जो इसमें हमने डाल दिया। नमक आप हस्बे जायका डालेंगे, ठीक है, जैसे आप रेगुलर चावलों में पसंद करते हैं। देखिए चिकन जो है ये फ्राई हो रहा है अच्छे से, ठीक है। पानी रख दिया है उबलने के लिए, पीस के लिए। चिकन अच्छे से फ्राई हो गया, ठीक है। अब हम इसमें डाल रहे हैं मज़ीद चीज़ें। प्याज हो गया, मोटा मोटा सा प्याज ले लिया है। ये हमने टमाटर ले लिया है, ये भी ज़रा रबा कटा हुआ है। ये हरी मिर्चें हैं, गाजर, ये आपको पहले दिखा दिया, हरा प्याज और शिमला मिर्चें। और ये मटर हमने बॉयल कर लिए, ये देखें बॉयल हुआ है मटर। तो सबसे पहले डालेंगे टमाटर, 3 से 4 अदद टमाटर है, पानी मिक्स करना है। अब आँच तेज करके जी, कप है सारा डालेंगे भर के, आधा कप। ये केचप है, आधा कप। अब इसमें हम डाल देंगे केचप।
कितना हो जाएगा, तकरीबन हमें 5 टेबल स्पून बन जाएंगे। अच्छा जी, अब हम डाल रहे हैं इसमें सोया सॉस। ये कितना डलेगा भाभी? 2 टेबल स्पून काफ़ी होगा। 2 टेबल स्पून इसमें हम सोया सॉस डालेंगे। और ये अब हम डाल रहे हैं इसमें रेड चिली और ये 1 टेबल स्पून। ओके, और सिरका। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं एप्पल विनीगर। आप दूसरा तो सिरका भी डाल सकते हैं। एप्पल विनीगर है तो ये हम थोड़ा डालेंगे, हाफ टेबल स्पून। आप दूसरा वाला अगर यूज़ कर रहे हैं रेगुलर तो 1 टेबल स्पून भी डाला है। 1 टेबल स्पून किसी काली मिर्च, तो क्या ये डाल दें। 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च। हम गाजर डालते हैं। अब हम वेजिटेबल्स डालेंगे। सबसे पहले हमने इसमें गाजर डाल दी, वेजिटेबल्स डालेंगे। अब दूसरे में हम डालेंगे गाजर मिक्स की, हरी मिर्च काट के रखी हुई ये डाल देंगे। ये तकरीबन कितने डालेंगे? 4 टेबल स्पून होंगी। ये बीच में मटर डाल देंगे। गाजर ये पहले डाली हैं क्योंकि ना वो मोटी मोटी कटती हमने। अच्छा ठीक है, तो ये सब हम मिक्स करेंगे। आज हमने फुल तेज रखी है। ये सारी हमने वेजिटेबल्स इसमें मटर गाजर हरी मिर्चें डाल दी हैं। अब जो हमने शिमला मिर्च काट के रखी थी वो हम बारीक बारीक काटी हुई थी वो हम डाल देंगे। साथ ही इसमें हम डाल देंगे गाजर हमने बराबर काट के रखा हुआ था वो हम डाल देंगे। ठीक है, कर लेते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे। आंच तेज। हम इस साइड पे चावल डाल लेंगे। नहीं पानी नहीं चलाया। चावल डाल दें और इस साइड पे चावल बनते रहेंगे। मिक्सचर मिक्स हो गया अच्छे से। तेज आंच में इसका पानी हम मिक्स कर लेंगे तमाम वेजिटेबल्स को। यार पानी। अब आखिर में जो हरा प्याज है इसको हम डालेंगे। चावल हरा प्याज डाल के प्याज में डाल के तो चूल्हा पानी कर देना। इसको पकाना नहीं है हरे प्याज को, है ना? हरा बस ऊपर डाल दीजिए, लेकिन हमने खाया दम तो नहीं देना। काफ़ी बन गया मटीरियल, है ना? माशाल्लाह। ये मटीरियल हमारा रेडी है। चूल्हा बंद कर दिया, हरा प्याज डालें और इसको बंद करके चूल्हा को भी हमने पैकेट भी होगी हमारी बहुत कम बॉइल होगी। आज तक तो चीनी भी चाहिए, चीनी भी नहीं होनी। ये मायोनीज डालने लगे हम। मेन जो इसकी कह लें कि स्पेशलिटी है ना इस सिंगापुरी राइस की, वो ये सॉस है ना। कोई मसला नहीं, एक से ज़्यादा मज़ा आता है ये डाल के वैसे सी करने का। ये हमने डाला मायोनीज, पिसी हुई चीनी 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, चिली सॉस ये हम डालेंगे 1 टीस्पून ये डाल देंगे। केचप डाल लेंगे हम, थोड़ी सी केचप, तकरीबन 2 टेबल स्पून केचप डाल दी। लेमन है, लेमन जूस डालना है अब इसके अंदर। डाल दें, ये डाल दें 1 टेबल स्पून हो गया। 2 टेबल स्पून, वाह भाभी के टेबल स्पून। ये तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब लेमन जूस होगा जो हमने इसमें डाल दिया। जी इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। चावल डालें, चावलों के ऊपर हम डालेंगे नूडल्स। चलो ये डाले हमने चावल, चावलों के ऊपर डाली हमने स्पैगेटीज और ऊपर ये जो हमने मिक्सचर बनाया था वो हम इसके ऊपर डालेंगे। ठीक है बस। हाँ जी, जो सॉस है हाँ जी डाल दें ऐसे। लें जी, आज की मज़ेदार रेसिपी सिंगापुरी राइस रेडी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सिंपल एंड मज़ेदार सी रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
यम्मी। मजा आ रहा है आपको बनाने का? मुश्किल तो नहीं लग रही? तो इस तरह हम लोग बनाते रहेंगे। व्यूअर्स, आप लोग भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करना, बहुत मजे की होगी।